अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम फरी है। फरी फरी माशाल्लाह। और मैं जो बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। ये जो सामने बैठे हुए हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं अली। अच्छा माशाल्लाह। और मैं इनसे खुला चाहती हूँ। कहानी ये है कि 6 साल मेरी शादी को हो गए, अरेंज मैरिज थी हमारी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का बेटा है और 6 महीने की बेटी है। माशाल्लाह जी। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था सब, हम बहुत हंसी खुशी रह रहे थे, कोई मसला नहीं था। और मैं अपनी शादी से 2 साल पहले से ही एक जॉब कर रही हूँ। रेपुटेड स्कूल है मेरा, बहुत अच्छी जॉब है मेरी, जो मैं शादी के बाद भी छोड़ना नहीं चाहती थी। वेरी गुड। तो मैंने शादी के बाद भी कंटिन्यू किया ये। और जब मेरा पहला बच्चा हुआ तो मैं बहुत अच्छे से कर रही थी, घर भी देख रही थी, जॉब भी देख रही थी, मुझे कोई इशू नहीं हुआ। उसके बाद फिर अब मेरी दूसरी बेटी हुई है जिसको 6 महीने हो गए। तो पहले मैंने 3 महीने की एप्लीकेशन ली थी स्कूल से, जॉब कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, छुट्टी मिल गई थी। जी। और फिर मेरा प्रमोशन भी हो गया था, मैं स्कूल की प्रिंसिपल बन गई थी। तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बढ़ गई। जी। स्कूल की तरफ से भी बढ़ गई, फिर बच्चे भी 2 हो गए, तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी होने लग गई। तो फिर मैंने अली से डिस्कस किया कि हम एक मेड रख लेते हैं। एक मेड तो ऑलरेडी है हमारे घर, जो मतलब घर का काम वगैरह सब करती है, खाना वगैरह और झाड़ू पोछा सब करती है। लेकिन मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए पर्सनली रखती हूँ जो सिर्फ उसकी केयर करेगी। अच्छा। तो अली खैर एग्री तो हो गए मेरे साथ कि ठीक है आप रख लें। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल की कि अगर कोई अच्छी मेड हो तो मुझे बताइएगा। 2 दिन हो गए तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ से। तो फिर मैंने अपनी बड़ी बाजी को कॉल की, ये मेरी बड़ी बहन है। अच्छा। तो इन्होंने फिर मुझे कहा कि आप मेड ना रखें, मेड से तो बच्चों का एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। अच्छा। उनकी मतलब लैंग्वेज भी ठीक नहीं होती, लैंग्वेज बच्चे पिक कर लेते हैं वो वाली, ठीक है। और फिर मेड सही से केयर भी नहीं करती, खुद टीवी में लग जाती हैं या खाना पीना भी टाइम पे नहीं करती। तो फिर इसने मुझे कहा कि आप बेबी सीटर रख लें। बेबी सीटर, जी। तो फिर मैंने कहा कि आप ही फिर कोई मुझे बता दें। जी, अगर कोई है तो आप ही मुझे बता दें। तो फिर इन्होंने इनकी जो ये भी मेरे साथ स्कूल में पढ़ाती है ना, यूनिवर्सिटी में, ये यूनिवर्सिटी की टीचर है। तो फिर वहाँ से इन्होंने एक स्टूडेंट इनकी थी, तो उनको उन्होंने रेफरेंस किया, ये हैं राबिया। तो फिर ये हमारे घर पे आई मेरी बेबी सीटर के उस पर। तो फिर 3 महीने तक इसने बहुत अच्छा काम दिखाया अपना, मेरी बहुत केयर कर रही थी, बच्चे की भी कर रही थी, घर भी संभाल रही थी, जो इसके काम नहीं थे करने के वो भी कर रही थी। अच्छा जी। मैं 1 बजे स्कूल से आती थी, तो जब मैं इसको अपनी मतलब बेटी लेने जाती थी तो ये यही कहती थी कि बाजी अभी आप आराम कर लें, मैं अभी थोड़ी और रुक जाऊंगी। बहुत अच्छे से इसने सब कुछ हैंडल किया हुआ था। और समटाइम्स ये खाना भी लगा के रखती थी। वेरी गुड। तो बहुत अच्छे से ये कर रही थी, मैं इसके साथ तो बहुत खुश थी। लेकिन उसके बाद जो मुझे असल मसला नजर आया वो थे मेरे हस्बैंड में। हस्बैंड में नजर आ गया? जी। ये बात है, मैं पहले ही सोच रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? 3 महीने से मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेती हूँ ना, फिर आप बता दीजिएगा। जी बताएं, आप कंप्लीट कर लें, आपको मौका देंगे पूरा। जी। तो 3 महीने के अंदर फिर मेरे हस्बैंड में चेंजेस आना मुझे शुरू हो गई। हाँ, मैं देख रही थी ये बदल रहे हैं। तो मैंने फिर भी इग्नोर किया। मैंने कहा यार हो सकता है ऑफिस का इसको होगा कोई मसले मसाइल, मुझ पे आके अपनी प्रॉब्लम्स का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मैंने तो इनके मतलब हर रवैये पे इग्नोर किया। मैं अपना घर चलाना चाह रही थी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने उनको भी देखना था, मैंने इनको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ठीक है थोड़ा बर्दाश्त नो लिफ्ट करा दिया। जी। लेकिन फिर मसला ये हुआ कि एक दिन मेरी बाजी गई शॉपिंग मॉल में। जी। तो वहां पे ये दोनों बैठे हुए डेट कर रहे हैं, वो भी हाथों में हाथ डाल के, मोहब्बत बड़ी बातें हो रही हैं। ओए। और मेरी बेटी जिसके लिए मैंने इसको रखा था ना, ये इसके हाथों में हाथ डाल के मेरी बेटी को साइड पे रखा हुआ है। अच्छा, उसको ऐसे ही छोड़ा हुआ था जी। अच्छा। और खुद इनकी मोहब्बतें जारी हो रही थी। अरे वाह, आपने तो खुद ही असल में वो क्या कहते हैं घास की रखवाली जी गधा खड़ा कर दिया। और उसने घास ही खा लिया, पूरा घास ही खा जी। फिर मेरी बाजी ने मुझे कॉल की, उसी वक्त वहीं पे खड़े होकर मुझे कॉल की कि शहाना ये सीन है, तुम्हारे नाक के नीचे क्या खेल चल रहा है, अपने हस्बैंड को संभालो। लेकिन मैंने अपनी खून के रिश्ते पे यकीन नहीं किया जज साहब। अच्छा, बड़ा इतना कॉन्फिडेंस था? बिल्कुल था, इन पर यकीन था मुझे। 6 साल मैंने इनके साथ गुजारे। मैंने कहा नहीं मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम सब्र करो, मैं तुम्हें पूरा बकायदे। तो आपके 6 साल जो थे वो बेबी सिटर ने फारग कर दिए? बिल्कुल कर दिए, 3 महीने में कर दिए। वाह। अब ये तो ये बताएंगे ना कि उसमें क्या दिखा जो मुझ में नहीं नजर आया इन्हें। ये तो बड़ी खास बात पूछने वाली है ना। खैर फिर मेरी बाजी आई, इन्होंने उनकी वीडियो बनाई फिर, क्योंकि इन्हें पता था कि इसको तो इतना यकीन है, ये तो मतलब बहुत अंधेतमाद करती है ना अपने हस्बैंड पे, ये तो मानेगी ही नहीं। तो फिर इसने वीडियो बनाई, फिर ये 2 घंटे बाद घर पे आई। तो जब मैंने देखी वीडियो तो आप समझ नहीं वो सियासतदानों की तरह नहीं कहा कि ये वीडियो फेक है? नहीं। मैं आपको बताती हूँ ना। फिर जब इन्होंने मुझे वीडियो दिखाई तो मैं बहुत शॉक, मेरा यकीन टूट गया था। जो मैं इग्नोर समझ रही थी, उनकी परेशानियां समझ रही थी, वो कुछ और नहीं था, वो उनका अफेयर था इनके साथ। ओए उधर जो है वो डाइवर्ट हो गई थी कश्ती जी, लहरें उधर ले गई, पानी भी। लेकिन मतलब इन्हें इतने भी शर्म हाँ नहीं आई। अब आप बोले सर, देखिए ये बड़ी दुख भरी कहानी सुनाई है खातून ने। ख्वाजा साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप कहना चाहते हैं? हाँ ख्वाजा साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ अली के मुतालिक। अली 1 मिनट इनको भी दे दें। ख्वाजा साहब ये अभी मेरे बहनों ही है। ये मेरी छोटी बहन है, हमारे वालिद का इंतकाल हो चुका है, हमारी वालिदा ने हम दोनों बहनों की परवरिश करी। ये जो अली हमारे बहनों ही हैं, ये पहले हमारे पुराने मोहल्ले में रहते थे। अच्छा।
तो 2 साल पहले, जैसे मेरी बहन की शादी हुई है 6 साल हो गए, मुझे इतना दुख हुआ कि चले अली के पेरेंट्स ने और तो ये मामला करा कि मेरी छोटी बहन को पसंद कर लिया, लेकिन उस वक्त दुख मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा हुआ जब मेरी अपनी वालदा ने, जो मेरी सगी वालदा थी, उन्होंने, उनकी बातें तो ये हुआ करती थी कि जब तक हमारी बड़ी बेटी की शादी नहीं होगी हम छोटी बेटी का तस्वुर भी नहीं कर सकते शादी का। उस वक्त मेरे पैरों से जमीन निकल गई जब मेरी अम्मी भी अली की वालदा और बहन की बात पे एग्री होकर हंसने लगी, खुशियां मनाने लगी, दिल झूम रहा था उनका कि मेरी छोटी बेटी की शादी हो रही है, बिल्कुल इस तरह जैसे बड़ी बेटी की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जबकि जिंदगी के दुख सुख में अपनी वालदा के साथ तो मैं ही रही आप साथ शामिल रही हैं। बिल्कुल और यहाँ आपकी अम्मी ने बिल्कुल ऐसे कैसे, यहाँ आके मेरी वालदा ने मेरे हक काट दिया और छोटी बेटी को इंपॉर्टेंस दे दी। अब रिश्ता तय हो गया इनकी वालदा अली की। जब अपने घर गई तो मैंने अली को फौरन मौका देखते ही फोन करा कि अली, आपकी वालदा ने, आपने अपनी वालदा को बताकर नहीं भेजा था कि रिश्ता मुझसे लेना है, हिना से आप मोहब्बत करते हैं, हिना आपसे मोहब्बत करती है और हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आप यहाँ बताओ। अच्छा बेटा आप सुनो, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जी जज साहब, जुमला मुकम्मल कर लें। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो जज साहब इन्होंने मुझे बोला कि मैं अपने वालिदैन के आगे नहीं कुछ बोल सकता कि मैं छोटी बहन फरी से नहीं उससे हिना से शादी करूंगा, लेकिन इन्होंने अपने वालिदैन के आगे आज तक कुछ नहीं बोला। खामोश हो जाओ जी। अब आप यहाँ बताइए सर, मेरी भी सुन लें। अली बताओ सर, इन्होंने तो बहुत सारी बातें कही हैं। हाँ, एक ही सांस में। माशाल्लाह अच्छा भरी बैठी है, वो भरी बैठी है। फरी ने भी बहुत सारी बातें की हैं, हिना ने बहुत सारी बातें की हैं। आपने शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अभी जी, वेलकम बात करने के लिए। अली जिसको तकलीफ होती जी, है वही मैंने बोलता आपको है। उस वक्त नहीं रोका, आप प्लीज आप मुझे बोलने दें, सही है ना सर। एक्चुअली जिंदगी की शुरुआत मेरी लाजमत में, हम एक ही मोहल्ले में रहते थे बकौल के, वाकई हम एक मोहल्ले में रहते थे। तो अल्टीमेटली हमारी इनसे मुलाकात रहती थी, फैमिली टर्म्स थे और मैं इनके साथ इन्वॉल्व भी हो गया था। मेरी शादी को तकरीबन 6 साल हो गए और उससे तकरीबन 2 साल पहले या 2.5 साल पहले मैं इनसे रिलेशन थे मेरे। मैं आपको पता है सर, कोई भी मर्द हो जब तक कि वो इस्टेब्लिश नहीं हो जाता शादी नहीं कर सकता। तो मैं इसको हमेशा ये समझाता था कि पहले इस्टेब्लिश हो जाऊँ, उसके बाद फिर मैं कुछ ना कुछ फैसला लूँगा। अल्टीमेटली मेरी मोहब्बत सच्ची थी, मुझे जो है ये फैसला तो करना ही था, लेकिन मैं वक्त का तयन कर रहा था। लेकिन इनको बहुत जल्दी थी हिना को। अक्सर ये मुझे कहती थी प्लीज भेजो मेरे रिश्ते आ रहे हैं, प्लीज भेजो मेरे रिश्ते आ रहे हैं। साहब मेरी वालदा बीमार रहती थी, मेरी वालदा को मुझसे ज्यादा जल्दी थी, वो चाहती थी कि मैं अपनी दोनों बेटियों का घर अपनी जिंदगी में बसा दूं। ठीक है, आप बताएं। बिल्कुल, हर जितनी भी वालदा होती हैं या माएँ होती हैं, उनकी यही ख्वाहिश होती है। सही, एक ही एंग्जाइटी होती है, यही एंग्जाइटी होती है। लेकिन मैं भी तो एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी सही है ना सर, मेरी भी एक बहन है, सही है, मेरी भी एक वालिद है, मेरे वालदा हैं, एक पूरी होल फैमिली है। मैंने हिना से समझ लें एक सच्चा रिलेशन रखा है, कभी भी अपनी नियत में फतूर नहीं डाला कि मैं धोखा दूंगा। सही है। वजह ये थी कि जब मैं इस्टेब्लिश हुआ और फिर हम रेंट से हम बफरडोन शिफ्ट हो गए, हमने अपना मकान परचेज कर लिया, तो मैंने समझा कि यार मैं अब इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं जो हिना को ये प्रपोजल भेजूँ। लेकिन मेरी फैमिली के अंदर थोड़ा सा इशू है कि अगर मैं अपनी फैमिली को ये बता दूं कि मेरा किसी से रिलेशन है, तो मेरे वाले साहब इतने समझ लें जालिम आदमी है कि वो मुझे कत्ल कर दें। समझ गया मैं। और उसी दौरान मेरी जो छोटी बहन है उसका भी रिश्ता आया हुआ था, तो मैं कोई डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था ऐसी बातें कि, क्योंकि ये बातें ऑलरेडी होती हैं, जब किसी घर में रिश्ता जाता है तो सबसे पहले बड़ी बहन को तरजीह दी जाती है, ना कि छोटी को दी जाती है। तो मैं तो अपनी जहन बना चुका था कि हिना के लिए मेरा रिश्ता जा रहा है, तो इस तरह मैंने अपनी वालदा को नहीं बताया। समझ गया। और वालदा जब मेरी उनके घर गई तो इत्तेफाक की बात है कि इनकी छोटी बहन उनको ओपन चॉइस मिल गई। ओपन चॉइस मिल गई और डेफिनेटली जब उनको ओपन चॉइस मिल गई तो मैंने तो उनको कोई जो है ना वो नहीं बोला था कि आप बांध के नहीं भेजा था। बिल्कुल। तो उन्होंने फरी से जो है वो उसको पसंद कर लिया। जब फरी को पसंद कर लिया तो मुझे उस वक्त तक इल्म नहीं था कि फरी को, मैं तो ये समझता था कि यहाँ एक्चुअली फरी की माँ का फर्ज था कि वो थोड़ा रेजिस्ट करती, बिल्कुल, और वो जिद करती कि अगर पहले बड़ी बेटी की शादी करेंगे, बाद में छोटी की करेंगे, बड़ी अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो ले लें वरना सॉरी। देखिए सर, मेरी फैमिली की तरफ से तो चले ये प्रॉब्लम थी कि मैं वालिद साहब, इनके वालिद साहब नहीं है, लेकिन माँ एक दोस्त की तरह होती है। अगर ये अपनी माँ को कह देती मेरे हवाले से तो शायद फरी से ये रिश्ता नहीं होता। सही है ना। यहाँ बेटा आपका भी थोड़ा सा आपने हैंड ब्रेक लगा के रखी। जज साहब मैं अपने फैमिली एनवायरनमेंट से बखूबी वाकिफ थी। मुझे पता था कि हमारे खानदान में एक रिवाज है कि जब तक बड़ी बेटी की शादी नहीं होती, जब तक हमारे खानदान में छोटी बेटी का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आप कॉन्फिडेंट थी? मैं कॉन्फिडेंट थी और ओवर कॉन्फिडेंस में मारी गई। जी, मैंने अपनी अम्मी को कुछ बता के तो रखना था ना। अम्मी को मैंने इसलिए नहीं कुछ बताया कि मुझे मालूम था कि जब इनकी वालदा हमारे घर रिश्ता लेकर आएंगी तो वो ऑब्वियसली बड़ी बेटी का रिश्ता मांगेंगी, क्योंकि उनको पता था कि हमारी अम्मी और इनकी अम्मी दोनों सहेलियां एक मोहल्ले में रहती थी, तो आपस में उनकी जो बातचीत वगैरह भी थी। अरे सर, ये हमेशा इल्जाम लगा रही है। असल में आपको काफी सुन लिया, अब थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा सुनने कर रहे थे तो क्लियर होगी कहानी। आप बता रहे कि आपके वालिद साहब के रोब-राब की वजह से बिल्कुल आप इस पोजीशन में नहीं थे कि आप मैं ये कर पाता, दिल की बात करते। अब जब ये कहानी ऐसी हो गई कि फरा से मेरा रिश्ता हो गया, शादी भी हो गई। अच्छा, शादी हो गई, शादी के बाद 2 बच्चे भी हो गए माशाल्लाह। एक बच्चा 6 साल का है सर, एक मेरे 6 साल शादी हो गई, मेरे 6 साल हो गए और 5 साल का मेरा बेटा है और एक माशाल्लाह 6 महीने की बच्ची है। जी बिल्कुल ऐसा। वेरी गुड। मेरी जो मिसेज हैं ये ऑलरेडी शादी से पहले से जॉब कर रही थी। इन्होंने मुझसे शादी के 1 साल तक जॉब करती रही, मुझे परमिशन लिया, मैंने परमिशन दे भी दी क्योंकि ऑलरेडी ये जॉब कर रही थी, मैं इनको नाखुश नहीं करना चाह रहा था। अच्छा किया। लेकिन जब मेरा पहला बेटा हुआ तो फिर मैंने इनको समझाया, बैठाकर डिस्कस किया कि मैंने यार तुम अब ये जॉब छोड़ दो, क्योंकि मैं इतनी हैंडसम इनकम कमाता हूँ कि तुम अपनी फैमिली को रन कर सकता हूँ, तो तुम ये छोड़ दो। लेकिन इनके जहन में एक अपनी जॉब सवार थी कि यार मैं किसी तरह जो है ना ये जॉब ना छोड़ूं। फैमिली को इन्होंने दरगुजर किया। नहीं, वो खवातीन का अक्सर होता है कि भाई जॉब है, इंडिपेंडेंट है। जॉब इंडिपेंडेंट, सर मैं तो हूं ना, मैं मरा तो नहीं, मैं जिंदा हूं ना।
मैं एज अ हस्बैंड भी जो इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ, और एज अ फादर जो है अपने बच्चों की सारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। वेरी गुड। तो मैं इनको चाह रहा था कि ये सारी चीजें तुम नहीं करो, अब एक बच्चा हो गया है, अब अपनी जिंदगी को इधर कंटिन्यू करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर कुछ अर्से बाद इनकी जो है वो प्रमोशन हो गई, माशाल्लाह ये टीचर थी, फिर उसके बाद ये प्रिंसिपल हो गई, तो इनका एटीट्यूड लेवल। और ये मुझे सर खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। अच्छा बेटा आप जरा ठहरे, सर मुझे ये बात अभी पता चल रही है कि ये बेबी सिटर से इनके सुने। केयर ऑफ आई हैं और मकसद इनके प्लानिंग के तहत आई है। मुझे आज तक ये पता नहीं थी, मैं आज तक इनको एज अ बेबी सिटर नहीं, एज अ फैमिली मेंबर लेता था। ठीक है। कि ये फैमिली मेंबर है, हमारे बच्चों की केयर कर रही है। लेकिन जब एक वाइफ अपने हस्बैंड और वाइफ के बीच में स्पेस देती है ना, तो अल्टीमेटली बच्चों के लिए भी, जब बच्चे है तुम्हारी बहन। पहले आप बताएंगे कि बारी बारी सुने, मुझे सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले इनकी स्टोरी सुने। आप मेरी बात सुने, मैं आपको जी, बताऊं, आपसे पहले सुनेंगे। हाँ हाँ जी, असल में मैं जो है वो इंटर करी थी, इंटर मेरा कंप्लीट हुआ, तो मैंने कहा कि मैं आगे जॉब करने के लिए, मतलब आगे स्टडी करने के लिए, तो मैं जॉब कंटिन्यू करती। तो ये वहाँ पे उर्दू की टीचर थी, ठीक है, उर्दू की टीचर थी, मैं एज अ हेल्पर थी इनकी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी होती है, हाँ, फ्रेंडशिप भी दोस्ती हो हो जाती है, जाती है, दोस्ती हो हाँ, जाती है। तो ये मुझसे सारी बातें शेयर करती थी अपनी पर्सनल, ये भी मुझसे, मैं भी इनसे कर लेती थी। तो इन्होंने मुझसे पूछा तुम किसी को पसंद करा, इन्होंने मुझे हमेशा कहा, सारे "क्या काम तुम- साफ नियत से ही होते हैं। आप बोलो 8,000 में तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हें जो है अच्छी जॉब ऑफर करती हूँ। तो इन्होंने कहा 15,000 पे वहाँ मिलेंगे, 5,000 मैं एक्स्ट्रा दूंगी। अच्छा। इन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बहन है, छोटी बहन है, उनका बेबी संभालना, लेकिन एक्स्ट्रा काम जो मैं 5,000 दे रही हूँ ना, वो तुम ये करना कि उनकी घर की सारी बातें मुझे आगे। फिर इन्होंने मुझे कहा कि इस तरह करना, मैं इनको बातें नहीं पहुंचा रही थी, तो इन्होंने जो है वो वीडियो बना के खिलाफ कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था, मैं इनको बातें कोई पहुंचा नहीं रही थी, ठीक है। इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें 5,000 में एक्स्ट्रा दूंगी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा, ठीक है। यहाँ पे मैं करी थी, जाहिर सी बात है, फिर मैं यहाँ पे अट्रैक्ट हुई, ठीक है। फिर अट्रैक्ट हो गई, ये attract- जोर मतलब यहाँ ये बताओ ना। हाँ पहले ये हुआ ना, ठीक है, जब वो जाहिर सी बात है, एक चीज होगी तो फिर होगा ही। जज साहब ये अट्रैक्ट क्यों नहीं होंगे जब फ्री में घूमना फिरना खाना पीना सारी जरूरतें पूरी असल में कर रहे थे, तो attract होना है ना असल में इसको। गर्लफ्रेंड आप ये कर रही हैं, मैं नहीं कर, ठीक है। इन्होंने मुझे आपको बेबी सिटिंग के लिए रखा था, तो मैं बेबी तो वही करी थी, मैं तो वही बेबी घूमने के लिए नहीं रखा था। तो मैं तो वो नहीं करी थी ना, ये कर रहे थे वो। सर देखिए मसला ये था कि आप सिटिंग की बजाय आज घूमने की शुरू मैं कर दी। सीटिंग ही करी थी, मैं खास तौर पे राबिया से मुझे ये तवक्को नहीं थी। सही है सर, राबिया से। लेकिन देखिए, मैं मैंने इस पे ऐसा एज अ कुछ फैमिली नहीं मेंबर करा। समझता था। सही है, मैं ये अट्रैक्ट हुई, हमारा एक रिलेशन कायम हुआ। मैं सही है, अट्रैक्ट नहीं हुई, सॉरी, मैं अट्रैक्ट नहीं हुई, आप अट्रैक्ट हुए थे, मैं सही। अट्रैक्ट नहीं हुई। देखिए सर, मैं ये अभी हमें बताओ यार, ये आपके पास क्या गिदड़ सिंगी है? सर, मैं आप सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं, हमसे मैं आज तक अट्रैक्ट कोई नहीं हुई, अट्रैक्ट नहीं हुआ अट्रैक्ट है। हुए थे मेरी तरफ। सर ऐसी बात नहीं है एक्चुअली। सर देखें, ये एक, आप ये बताएं, एक वर्किंग वुमेन, सही है ना, जहां वो 2 बजे आती थी, जब इसकी प्रमोशन हुई तो वो 5 बजे आने लग गई। सही है, अब सुबह आप 8 बजे से बच्चे- लेकर 5 बजे तक ये संभालती थी। आप बच्चे- सही ये कह रही है ना हिना कि इनको लेके घूमते थे बाहर और सारी लड़कियों चीजें। के ऊपर कोई तो मैं सर तुम्हारी मसला ये था, बहन की कमाई नहीं, सर मसला ये था बहन की कि कमाई सर मेरी बात सुने, जो काम करती थी, मसला ये था, सुनने दे, समझ दे, आपकी बात तो समझ सर नहीं आ मसला रही। ये था कि जब ये हाँ। आई तो मैं लेके बगौल इनके, मैं लेके घूमता था। सही है सर, मेरी मीटिंग्स होती थी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर। एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी में भी पढ़ती थी, तो कहीं ऐसी मुलाकात हो गई। सही है, इसके अलावा इनकी यूनिवर्सिटी की फीस कभी लेट हो जाती तो मैं पे कर देता था, क्योंकि एज अ फैमिली मेंबर, सही है, एज अ फैमिली मेंबर मैंने कभी भी इनके बारे में नहीं सोचा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी जगह खुद बनाई मेरे दिल में, क्योंकि मेरी मिसेज ने जो है बहुत स्पेस दे दिया था मुझे। और आपको पता है एक मर्द की फितरत क्या होती है। यानी मिसेज ने दिल खाली कर दिया था। बिल्कुल ऐसा ही और सर, उधर ये मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वाकई मेरा ये दिल खाली कर उधर दिया था इस जाके- औरत ने। इस औरत ने मेरा दिल खाली कर दिया था। अगर ये औरत मेरे साथ सही रहती, ये मुझे उस टाइम दिल में देती, बस गई। मेरे मसला ये था कि मेरे दिल में इनके लिए बहुत एक अच्छी ख्वाहिशात थी, ऐसी बात नहीं माशाल्लाह, है। माशाल्लाह। और पैदा इन्होंने किया। सही वो है, जो बड़ी बहन है, नहीं नहीं, आपकी छोटी अपनी बहन अच्छा फरा, जो मेरी वाइफ है। फरी, हाँ लेकिन अब मुझे इनकी फरी ने असलियत- यूं पैदा किए हैं कि फरी की देखे ना, शादी के बाद वो जॉब कर रही थी, फिर इन्होंने बेबी सिटर रखी तो ये थोड़ी बेफिक्र हो गई घर सर से। ये पहले से बेफिक्र थी, पहले से बेफिक्र थी, शादी से पहले से जॉब कर रही है ना ये। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद तो मैंने इजाजत दी। अगर मैं ठीक है, इजाजत वो नहीं तो आपने दी थी देता, ना। लेकिन मैंने इनके लिए इजाजत दी। बेबी चलो ये- सिटर की इजाजत इन्होंने दी ना। इन्होंने दी ना, इन्होंने मुझसे golden डिस्कस किया। idea- देखिए मैं अपने बच्चों को तो अकेला नहीं छोड़ सकता था घर पे। हाँ। इन्होंने मुझे बोला इसकी कोई जगह ऐसी- ये कोई 60 साल की मासी रख लेती तो नहीं फिर- सर, ऑलरेडी मेरे घर पे मासी काम कर रही थी, मासी है, सही है, अच्छा। जो कि झाड़ू पोछा इस टाइप की वो चीजें कर ही करती थी, रही लेकिन मैं उसको तो अपने बच्चों के हवाले नहीं कर नहीं सकता कर था ना। सकता। तो मैंने, इन्होंने जब अब इनके ये बारे था में कि डिस्कस बेबी किया, सिटर के वाले तो बच्चा करना था, वो आप गए। बस सर ये तो गैप स्पेस इन्होंने दिया Space दिया। और इन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा। देखिए खामोश हो जाए, अभी मेरी बात सुन लीजिए। इन्होंने मुझे इतना अच्छा। इतना अट्रैक्ट किया फौरन। सर अगर मैं दिल फेंक होता ना, जब आपको ये सारा पता था तो फिर आप सर मैं दिल फेंक होता। मेरी बहन मुझसे बहुत सारी शिकायतें करती थी देख- कि बाजी आजकल जो है अली का रवैया बहुत चेंज है बच्चों को फरी सब 6 साल में बच्चे कभी दे मैंने रहे बोला हैं, तुम्हें? बच्चे दे रहे हैं। 6 साल में कभी किया तुमने? 6 साल नहीं किया ना? ये अभी की बात है ना, ये अभी की बात है। की बात है, 3 महीने पहले की बात है। भेजा क्यों था? तुम तो चुप ही हो जाओ। सर अगर मैं दिल फेंक होता तो मैं शादी के बाद भी हिना से कांटेक्ट पे रहता, क्योंकि वो मेरी पुरानी मोहब्बत थी। अली मेरी सही है बात ना? सुने, मुझे अगर आपके मैं पुराने कांटेक्ट पे रहता, नहीं लेकिन सुनना मैंने कुछ अपने भी। सारे जितने भी माजी के जितने भी मामला थे उसको दरगुजर Close कर दिया। क्लोज कर दिया और नए शुरू और कर अपनी दिए। अपनी लाइफ जो है फरी के साथ गुजारने आपने कहा सही। फ्रेश शुरू करें। हाँ। बिल्कुल सर ऐसा ही था, क्योंकि जब एक जिंदगी में आप आ गए तो आप उसको आप कंटिन्यू करें। मैंने उनको छोड़ दिया या जो भी मामला थे जज साहब सुने, लेकिन मैं इनके घर जाता था सर, देखो सुने, घरपन दिखाते रहते थे, मुझे बोलते थे तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम्हें किसी भी चीज की नीड हो तो मुझे बोलना, मैं सर, तुम्हारा देखें, बहन हूं, सर- साली आधी घरवाली होती है। सर आप ये बताइए, ये बातें बोलने की ये छोटी झूठ बहन बोल की रही है और सर, बड़ी ये बहन झूठ को? बोल रही है। देखिए मैं बताऊं सर, असल में यानी इनकी आपका वाल- ख्याल है कि लाइन मारते रहते थे। जी सर। अच्छा। सर इनकी वालदा नहीं थी, सही है। हाँ। इनके भाई तो थे नहीं, मैं ही इनके घर का रिस्पॉन्सिबल था। Very कि good. इनके घर, क्योंकि एज अ बड़ा बहनोई मैं अपनी मिसेस के घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ली हूँ, हुई सही है ना। ऑलरेडी इनके बिल्स वगैरह जो भी है मैं ही पे करता था। जी। हिना ऑलरेडी रिलेशन पे तो हमारे पहले थी, लेकिन मैं बाद में इनसे कोई रिलेशन में नहीं था, सही है। और मैंने इनको हमेशा इसलिए
तरजीह दी कि चलो यार ये बहन है उसकी, स्पॉन्सर करते रहे, स्पॉन्सर करता रहा, इनकी जो भी मामला थे उनको करता रहा, लेकिन ये उसको पॉजिटिव पता नहीं किस मेंटालिटी में ले गई कि शायद ये मेरे तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, हालांकि मेरी ऐसी कोई भी जो आप ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गए। मैंने आज किस किस की असलियत नहीं देखी ये बताओ, तुम्हारी देखी, इसकी देखी, इसकी देखी और किस किस की देखूं मैं? माशाल्लाह जैसा मेरी हर चीज सामने आ गई है, बिल्कुल साफ नजर आ सर, रहा इसमें आप बताएं, आंखें खुल गई हैं। सर आप इस पे ये बताएं थे, सर मेरा क्या कसूर है? मुझे भी तो इन्होंने ट्रैप किया ना, ये भी प्लानिंग की सूरत में आई, वो भी प्लानिंग की सूरत में इनको भेजा मेरे साथ। देखिए सर मैं तो ऐसा एक बंदा फंस गया सर, परिंदा फंस गया जाल में, बिल्कुल सबने जाल फंसाया, ये दो फंसा मुझे फंसा दिया। आज मैं इनसे भी नफरत कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने मेरे बच्चों का भी ख्याल अब नहीं किया। अब नहीं किया, ये तो चाह रही थी कि मैं इनसे अट्रैक्ट हो जाऊं, तो ये अट्रैक्ट हो गया, लेकिन ये प्लानिंग तो थी उनकी, प्लानिंग ये दो प्लान के तहत आ गई थी। मैं ट्रैप हो गया सर, मैं ट्रैप हो गया। मैं अपनी मिसेस से हमेशा से मोहब्बत करता रहा हूं। हां तो फरी किसी प्लानिंग में शामिल नहीं है, फरी की गलती है, अगर आप फरी को कोई गलती देखें, नहीं है, वो प्रिंसिपल बन गई, वो प्रिंसिपल बन गई सर, उन्होंने टाइम नहीं दिया ना घर पे। अब देना चाहिए भाई इनको, टाइम दो, ओवर टाइम दो। टाइम नहीं दिया बच्चों को, टाइम नहीं दिया। मैं 1 मिनट नहीं रह सकती, 1 मिनट हैं? मैं इनके साथ 1 मिनट नहीं रह सकती, नहीं, मैं नहीं, इनकी नहीं, शक्ल ऐसे भी नहीं देखना होता। गवारा नहीं करती। आप मेरी बात सुनो, फरी बात यह है, ऐसे जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। एक तरफ तो वहाँ पे बेबी सिटर भेज रही हो, उधर कह रही हो मैं रह नहीं रही। बात सुनो, आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटा है 5 साल का, एक बच्ची है 6 महीने की। अल्लाह ने आपको जॉब भी दी है और मतलब अपने पैरों पे खड़ी भी हो। अभी वो बच्चे भी आपने पालने हैं, फैमिली चलानी है, और डिवोर्स खुला तो आजकल 1 मिनट में हो जाती है, इस तरह से मिलती है जैसे डाकखाने से डाक के टिकट मिलते हैं। आप जाएँ और आपका खुला ग्रांट हो जाता है। बात यह है कि खुला के बाद क्या होता है, मुझे वो भी समझाना है। मुझे कोई खुले, मैं यही चाहती हूँ, मुझे आपसे खुला चाहिए, ठीक है? मेरे 2 बच्चे हैं, उनका आप एक्सपेंसिव पूरा देंगे, मेरे बच्चे की भी फीस देंगे, छोटी बच्ची का भी खर्च देंगे, और बाकी फ्लैट मेरी अपनी है, मैं खुद कर लूंगी। तुम्हारी सोच है, फ्लैट तुम्हारी अपनी है, सही है। किसकी है? वो तो किसकी है? सर डॉक्यूमेंटेशन तो इन्होंने पढ़ी नहीं ना, चलो सही है। मैं फिर भी देखिए, मैंने इनके नाम किया था, तो फिर किसकी होगी? आपकी होगी? ये कि इन्होंने बहुत सारी चीजें, अब जब हकीकत पता चल गई है इनको, तो मैं समझता हूँ कि अब इनको जो है फैसला करना चाहिए, अपनी बहन के बारे में देखना चाहिए, बहन इसके बारे में मैंने सबको देख लिया और मैंने अपना फैसला भी कर लिया, ठीक है? मुझे नहीं फैसला मैं कर रहा हूँ, छोड़ो। मैं ऐसा अगर करना चाहता, मैं इससे शादी कर लेता, इससे शादी कर लेता, वो भी रेडीमेड, एक नॉर्मल सी बात होती। इनको खुला चाहिए था ना, खुला ले लेती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने बच्चे के बारे में देखा, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, मैंने तुम्हारे आप मुझे छोड़ेंगे? आपके पास बचेगा क्या? बच्चे मेरे पास, फ्लैट मेरे पास, जाओ ले जाओ इसको, कोई मसला नहीं है, ले जाओ, हाँ सीधी ले जाए, जहां मर्जी ले जाए, मेरी बला से। जगह भी तो बताओ ना। देखो फरी, ये रिश्ता ऐसे ही नहीं खत्म होता, सही है? और कैसे होता है? जो आप कर रहे थे वो रिश्ता चलाने वाली बातें थी। बहुत बोल लिया, मेरी भी सुन लो। मैंने बोला आपने की है। अच्छा सारे जमाने में सही है, मैं बीवी जब के पास आके यही बोलते हैं कि मेरी सुन लो। अच्छा फरी, तुम तो बोलो नहीं, तुम तो नहीं बोलो प्लीज अब हमारे दरमियान, अब नहीं बोलना तुम, अब नहीं बोलना। छोटी बहन की इज्जत का ख्याल होता है या घर का ख्याल होता है ना, तो तुम इस तरीके से नहीं करती, नहीं इसको इन्वॉल्व करती हमारी लाइफ में। तुम तो अब नहीं बोलना हमारे बीच में, सही है? आप बोल रहे हैं, जरा फरी सुनो। फरी देखो, तुम्हें इस वक्त मैं भी बहुत बुरा लग रहा हूँ, सही है, कोई इशू नहीं है, लगूंगा क्योंकि मुझे इन दोनों ने ट्रैप किया था, मुझे तुम्हारी बहन ने ट्रैप किया था, सही है, जिससे मैं मोहब्बत करता रहा हूं, लेकिन तुम्हारी बहन ने मुझे ट्रैप किया, उसके बाद इस लड़की ने मुझे ट्रैप किया। मैं यार अकेला, मैं इन दोनों के ट्रैप में आ गया यार। लेकिन आज जब मुझे इनकी हकीकत का पता चल गया यार, तो मैं तुमसे खुद मैं सॉरी कर रहा हूं, उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मुझसे गलती हुई, लेकिन ये भी तो सोचो कि मैं भी तो ट्रैप हुआ हूं। मैं कोई, मेरी नियत तो ऐसी नहीं थी ना यार। अगर मेरी नियत ऐसी होती तो शायद मैं उसके साथ भी इन्वॉल्व होता, हिना के साथ भी इन्वॉल्व होता। आज मैं इसको नहीं छोड़ता। मैं अपने बच्चों को देख रहा हूं, तुम्हें देख रहा हूं। थोड़ा सा फरी ये देखो, फैसला देखो। अब ये देखो, मेरे लिए फ्लैट की कोई अहमियत नहीं है, हो सकता है शायद मैं नहीं कर पाऊं, मैं प्रॉब्लम में आ जाऊं, मुश्किलों में आ जाऊं, क्योंकि मेरी जॉब है, लेकिन मेरी तनख्वाह एक नॉर्मल है सर। लेकिन मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि हमें अपनी लाइफ को देखना है। अगर हमें इनकी हकीकत पता चल गई है तो फिर बाकी तुम्हारे ऊपर है। मैं आगे फरी बात ये है कि वो रियलाइज तो कर रहा है, वो कहते हैं वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया, यही एक बात है अच्छी मेरी हर जाई की। तो अब आ तो रहा है वापस, सॉरी भी कर रहा है, 2 बच्चे भी हैं और वो उसको भी निकाल रहा है बेबी सिटर। सर मैं इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, बेबी सिटर और जाके सिटिंग कर रही है। मैं उन पे की नहीं कर रही थी, आप मुझे बताएं, कल को इनकी ट्रैप में आके सारी बातें तो मैं क्या करूंगी? क्या हीना के कल को इनकी 4th वाली गर्लफ्रेंड निकल के आएगी तो मैं क्या करूंगी? आप मुझे इस चीज का जवाब दे दें। अब 4th तो अभी तक नहीं निकली ना सर। सर ये बताएं, 3 के कारनामे निकल सर आप ये बताएं, कानों पे हाथ लगा गया है। नहीं सर ये बताएं, मैं इनको तो मैं लेके नहीं आया, आपने उनको तो मैं लेके नहीं आया, सही है ना? शादी के बाद की बात कर रहा हूँ। ये दोनों कहां से आई, रिलेटेड कहां से थी, बिलोंगिंग कहां से थी? फरा से। मेरी कोई ऐसी तो तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली ना कि मैं बाहर गुलछर्रे उड़ा रहा हूँ, कोई ऐसी बात तुम्हें पता चली? मैं सीरियस था तुम्हारी जिंदगी में, अपने बच्चों की जिंदगी में सीरियस था, तुम्हें हर खुशी देना चाहता था, लेकिन तुम तो सोचो तुमने क्या स्पेस दिया मुझे। उसने इतना स्पेस खामोश हो जाओ तुम, प्लीज तुम खामोश हो जाओ, तुम बात नहीं करना, मतलब मासूम से बात नहीं करना। फरी तुम्हारे सामने वो बोली जा रही है, अब तुम अब बोलोगी तो मैं नहीं समझता हूं कि हमारा रिश्ता बन पाएगा। आपस का मसला को तय करने दो ना। हाँ बोलो फरी। मैं आपसे इस चीज की गारंटी चाह रही हूँ कि अगर मैं इसके साथ रहती हूँ तो ये क्या करेगा? फिर क्या करेगा जो पहले कर रहा था? तो फिर ठीक है ना, अफेयर लेगा, फिर मुझे आप खुलाई दे दें। नहीं अफेयर नहीं चल रहा ना उस वक्त, तो अब अफेयर तो छोड़ रहा है सारे। अफेयर के अलावा अफेयर तो एक ही था ना, ये थी ना, वो तो पहले थी, इसको तो मैं ऑलरेडी कर चुका था। अगर मैं इन्वॉल्व होता तो उसके साथ होता यार, क्यों नहीं समझ रही हो? अगर इसके साथ मैं इन्वॉल्व हो गया तो इसमें भी तुम्हारा थोड़ा तो कसूर है ना, तुम इस पे करो ना, इसको गैप तुमने दिया है, समझ नहीं रही हो यार, तुम मुझे इल्जाम ठहरा रही हो। स्पेस नहीं छोड़ो, गैप नहीं दो, आप तो खुद टीचर हो, वहां बच्चों को रोज सवाल देती हो ना, खाली जगह पुर करो।
आता ना लिख के बस सर मैं भी ये चाहता हूँ अब ये खाली जगह छोड़ो, अगर ये फरीद मौलवी साहब फौरन हमें अच्छी बोल कर जिंदगी गुजारनी है, इन दोनों को बिल्कुल मैं अपने माइंड से निकाल चुका हूँ, अपने दिल से निकाल चुका हूँ, तुम्हें भी अपनी अच्छी जिंदगी गुजारनी है अपने बच्चों के साथ, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज ये करना पड़ेगा कि देखिए मेरे दिमाग में फरीद, जॉब मेरे दिमाग में ना मौलाना साहब हैं ना आप हैं, मेरे दिमाग में बच्चे हैं, एक 6 महीने का, एक 5 साल का, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, उनकी वेलफेयर के लिए आपने बेबी सिटिंग रखी, सिटर रखी, और वो रॉन्ग नंबर लग गया। आप आइंदा थोड़ा सा रॉन्ग नंबर नहीं लगाओ, और तवज्जो दो, और बड़ा लंबा सफर है, ऐसे अकेले नहीं गुजरता, और वो सॉरी भी कर रहा है, प्लीज फरीद, और है रिस्पॉन्सिबल आदमी, जॉब भी देखना है। मैं तुम्हें अब भी नहीं चाहती, लेकिन अपने बच्चों की वजह से कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ आपके साथ, ये बात आप समझ लें। ओके ठीक है भाई, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। हाँ सही है, देखो बच्चों कितने के प्यार साथ से जिंदगी कह रहा है। गुजारना चाहता हूँ, कॉम्प्रोमाइज जिंदगी नहीं होती। देखो यही बोल बच्चन सबको देता है, भाई आपको भी दे रहा है, ले लो ठीक है, मान जाओ। ओके भाई आज पड़ी, ओके जी, Thank you, sir. ये मजाक Thank you. रिजॉल्व होता है मसला। अब वो फरी अपने हस्बैंड के साथ रहेगी, बेबी सिटर स्कूल में जाके पढ़ेगी, और आप अपने घर में खुश सर, रहें, उनको कहिएगा, इनकी please. फैमिली में इंटरफेयर ना करें, ठीक है फरीद प्लीज अब इनके साथ हाँ, बस आप अपना इंडिपेंडेंट एंजॉय करें, वरना फिर हमारी हाँ, जिंदगी हाँ। में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, नहीं रहेगी, बस आप प्लीज आप समझदार हो, ठीक हो, जी बस ही अदालत बर्खास्त होती है।